ये जिंदगी कैसे चलेगी, उसको ज्यादा दुख से एकदम भर जाता है। वो अपने आप को ऐसा मानता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो एकदम निर्धन हूं, मतलब कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते वो ऐसे ही बार बार सोचता रहता है, बार बार सोचता रहता है। घर की परिस्थिति देखता है तो और दुखी होता है। ऐसे करते करते एक दिन ज्यादा ही बहुत दुख में चला जाता है बार बार सोचने से। तो एक बार वो नक्की करता है कि चलो देखते, घर से निकल जाऊं। और उसको एक आत्महत्या करने का विचार आ जाता है। क्या विचार आता है? आत्महत्या करने का विचार आता है। आत्महत्या करने का जब विचार आता है तो निकल पड़ता है वो। जैसे ही निकल पड़ता है तो पास में, गांव के पास से मतलब कि जंगल शुरू हो रहा है। उसी जंगल के रास्ते में वहीं कहीं पहाड़ भी है और बड़े बड़े मतलब कि तालाब भी है। तो सोचता है कि जैसे भी जो भी चांस मिलेगा, मतलब कि या तो तालाब में मरूंगा या तो पहाड़ से मतलब छलांग, जो भी है उसको मतलब कि करूंगा उसको। तो जैसे ही वो चलते चलते जा रहा है तो रास्ते में उसको एक महात्मा जी मिल जाते हैं। एक संत महात्मा उस रास्ते से सामने से आ रहे हैं तो उसको मिलते हैं। तो जैसे ही कोई बुजुर्ग ऐसे महात्मा जी मिलते हैं तो हम प्रणाम करते ही नहीं करते? प्रणाम करते हैं ना, कि हाँ प्रणाम महात्मा जी। तो ऐसे प्रणाम करते हैं तो महात्मा जी भी प्रणाम करते हैं। मत जैसे ही वो प्रणाम करते हैं, ठीक है, वो भाई प्रणाम करता है महात्मा जी को। तो महात्मा जी उसकी शक्ल देखते हैं। शक्ल देख के पता चलता है कि आदमी थोड़ा दुखी लग रहा है। तो उसको बोलते हैं भाई रुको। तो रुकता है। रुकता है तो पूछते हैं कि भाई आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप मतलब कि दुखी हो, किसी टेंशन में लग रहे हो, कुछ चिंता में लग रहे हो। तो बोलता है हाँ महात्मा जी, मैं तो बहुत चिंता में हूँ, मुश्किल में हूँ, काफी तकलीफ में हूँ। ओके। तो बोलता है क्या तकलीफ है? तो बोलता है एकदम निर्धन आदमी हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम निर्धन हूँ, गरीब हूँ, कंगाल आदमी हूँ मैं। तो महात्मा जी उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते हैं बढ़िया से, एक बार दो बार बढ़िया से देखते हैं। देखने के बाद बोलते हैं कि भाई आप तो मेरे को गरीब कंगाल निर्धन दिखते नहीं हो। तो बोलता है देखिए अभी मेरे पॉकेट में देखो, 1 रुपया भी नहीं है। बीवी बच्चों को मतलब कि खिलाने पिलाने के लिए मतलब कि कुछ नहीं है मेरे पास। कपड़े लाने के लिए मेरे पास अभी मतलब कि पैसा नहीं है, खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं करोड़पति हूं। मैं करोड़पति नहीं हूं। तो महात्मा जी बोलते हैं भाई तुम कंगाल नहीं हो, तुम तो करोड़पति दिख रहे हो मेरे को। बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो भाई फिर मना करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो महात्मा जी बोलते हैं कि भाई तेरे पास तो करोड़ों का माल है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। वो बार बार बोलता है, मना करता है। फिर महात्मा जी बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू अगर बोलता है कि तेरे पास कुछ नहीं है तो ऐसा कर, तेरे को क्या चाहिए? बोलता है मेरे को पैसे चाहिए। बोलता है मेरे पास, वो महात्मा जी बोलते हैं तेरे पास जो सामान है वो देने के लिए रेडी है, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो बोलता है हाँ मैं दे दूंगा, आप मेरे को पैसा दे दो। तो महात्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तेरी एक उंगली काट के मेरे को दे दे, तेरे को मैं 5,000 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 5,000 रुपया। तो जैसे इतनी बात होती है वो आदमी सोचने लगता है। जैसे ही सोचता है तुरंत महात्मा जी बोलते हैं कि भाई तेरे को 5,000 कम पड़ रहा है तो पूरा हाथ काट के दे दे, तेरे को 25,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 रुपया में दे दूंगा। जल्दी कर, सोचने का समय नहीं है। 25 मिलेंगे। वो आदमी और सोचने में चला जाता है। तो महात्मा जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि भाई एक हाथ का अगर पैसा कम पड़ रहा है तो दोनों हाथ दे दे, 50,000 रुपया देंगे, जल्दी कर। तो भाई ऐसे सोचता है, महात्मा जी को बोलता है कि महात्मा जी ये क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे बात कर रहे हो आप? ये हाथ लेने की क्या बात कर रहे हो, ये काटने की क्या बात कर रहे हो? अगर मैं हाथ काट के दे दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? ये तो ठीक नहीं है। तो महात्मा जी ऐसे और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि तेरे को पैसा कम पड़ रहा है इसलिए मना कर रहे हैं। ऐसा कर दे, एक पैर अगर दे देगा तो 50,000 रुपये दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 50,000। अगर दोनों पैर अगर दे दिया ना तो तेरे को 1,00,000 रुपया भी मिल सकता है। बोल जल्दी कर, जल्दी तैयार हो जा, चांस नहीं मिलेगा फिर। वैसे वो भाई फिर से बोलता है कि अगर टांगे मैंने काट के दे दी तो मैं काम कैसे करूंगा? ऐसा करते करते महात्मा जी और आगे बढ़ते हैं। उसकी बात सुनते नहीं है और आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बोलते एक आंख निकाल के दे देगा तो 1,00,000, दो निकाल के देगा तो 2,00,000 रुपया दे देंगे। बोल जल्दी कर ले। ऐसे ही तू बोल रहा है कि मतलब कि ऐसे ही मरना ही है तो आंखें दे के मर, दे दे इसको। तो जैसे ही बात होती है तो वो आदमी बोलता है कि आंख निकाल के अगर दे दिया तो मैं कैसे, मैं देखूंगा कैसे? दुनिया को देख नहीं सकता हूं। ऐसे करते करते एक एक अंक के फिर बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं किडनी दे दे। हाँ, एक किडनी का 5,00,000, दो दे दिया तो 10,00,000। अगर लीवर देना है तो लीवर भी दे दे। जो भी पुर्जे तेरे को देने हैं दे सकता है, उसके मैं दाम दे दूंगा, अच्छे से दाम दिलवाऊंगा तेरे को। तू जल्दी कर, चांस नहीं है, फिर से मिलने वाले नहीं है। अभी लास्ट एक मैं बोलता हूं, महात्मा जी बोले कि लास्ट भी एक चांस देता हूं, एक काम कर ले,
तेरे को इतने अगर पैसे कम पड़ रहे तो एक काम कर दे, पूरा शरीर तेरा अगर दे सकता है ना तो तेरा पूरा शरीर मेरे को दे दे। उसको भी वह एक मेरा दोस्त है वो खरीदता है, उसके ऊपर मेडिकल का कुछ रिसर्च करके कुछ दवाइयां फवाइयां ये सब बनाता है, तो वो तेरे को 50 लाख रुपए भी दे सकता है। बोल जल्दी कर दे, लास्ट चांस है, जल्दी कर। ऐसे करते करते बातें चीतें होती है, वो आदमी सुन सुन के थोड़ा मतलब सोच में डूबता है, थोड़ा मजबूत करता है अपनी सोच को, सब कुछ मतलब कि ध्यान उसके मन में चलता रहता है। लास्ट में महात्मा जी को बोलता है कि महात्मा जी 1 मिनट रुको 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 रुको। महात्मा जी बोले बोलिए क्या अभी क्या बेचना है, क्या निर्णय लिया? तो महात्मा जी को बोलता है कि महात्मा जी आप अपने पैसे अपने पास रखो, मेरा शरीर मैं मेरे पास रखता हूं। मेरे को ये शरीर तो क्या, मेरे को उंगली भी बेचना नहीं है। आप अपना रास्ता नाप लो, आप अपने रास्ते जाओ, मैं मेरा रास्ते जाता हूं। तो महात्मा जी हंसने लगे, पता चला महात्मा जी हंसने लगे, भाई अभी क्यों मना कर रहा है? तो भी बोलने लगा महात्मा जी आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में आ गया। बता क्या समझ में आया? बोलता मेरे को ये समझ में आया कि शरीर के ऊपर मेरे को ध्यान ही नहीं था। कितना सुंदर मतलब कि हाँ आप पैसा देने के लिए तैयार है, फिर भी ये शरीर को मैं कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं हूं। इसका मतलब कि शरीर के अंदर कुछ है, ऐसी मेरे को कुछ मतलब कि इतना सुंदर शरीर ईश्वर ने दिया है, मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि भाई तू गरीब कंगाल नहीं है, अगर तेरे पास इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी का ये शरीर जो मिला है, इस शरीर का बढ़िया से तो उपयोग करेगा तो बहुत बढ़िया से कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में है दुनिया। अगर शरीर अगर स्वस्थ है, चकाचक है, तो दुनिया का हर काम बढ़िया से हम कर सकते हैं। तो आदमी मतलब कि वहां से महात्मा जी को प्रणाम किया, उनको थैंक यू बोला, आभार व्यक्त किया और वहां से घर की ओर वापस चल दिया कि महात्मा जी को वादा पे किया कि आज के बाद मरने की मैं सोचने वाला नहीं हूं। अभी काम मिले ना मिले मैं ठीक रहूंगा, देखूंगा, प्रयास करूंगा और जो कुछ ना कुछ काम करके जिंदगी में मैं कुछ करूंगा। तो देखो दोस्तों, ये शरीर हमको ईश्वर ने जो दिया है एक गाड़ी के रूप में, बोलते हैं कि शरीर बहुत बड़ा, इस जीवन के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो इस शरीर के रूप में है। ये बोलते हैं ना कि पाना पकड़ दिया है ना, सब आप काम करते तो पाना पकड़ है, वैसे हमको जिंदगी जीने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने, भगवान ने कौन सा पाना पकड़ दिया है? शरीर के रूप में। ये जैसे वो पाना पकड़ जिस तरीके से हम उपयोग करते हैं उसका महत्व समझते हैं, उस तरीके से बढ़िया से काम कर सकते हैं। इस शरीर का महत्व हम जैसे समझते हैं उस तरीके से हमारे शरीर का भी बढ़िया से हम उपयोग कर सकते हैं। और उसका कैसे महत्व जान के किस तरीके से उपयोग करना है वो किसके हाथ में है? वो हमारे खुद के हाथ में है कि शरीर कितना मूल्यवान है। ठीक है, अभी एक छोटा सा वीडियो भी है इसमें, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं।